सीटीटी दिसंबर 2024 की आंसर की आ गई है। आंसर की और ओमार सीट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ओमार सीट की कोई कैंडिडेट कॉपी तो वहाँ दी नहीं जाती है। ओमार सीट आपको डाउनलोड ही करना है। उसके बाद आंसर की और ओमार सीट आप किस प्रकार से मिलाएंगे, पूरी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है ctt.nic.in। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। पहले स्टेप पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है CTT। इसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे लिखा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTT। आपको थोड़ा नीचे यहाँ पे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, CTT दिसंबर 2024 की चैलेंज, स्कैन इमेज ओमार सीट, डाउनलोड एडमिट कार्ड या लॉगिन सीट दिसंबर 2024। तो यहाँ से आपको पहले नंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल है, रोल नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। रोल नंबर DOB फिल करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल दी होगी, रोल नंबर और नाम। पेपर डिटेल यहाँ पे हम दी है, पेपर 2 है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। यहाँ पे पेपर हमारा एक ही दिया है कैंडिडेट ने। अगर आपने दोनों पेपर दिया तो 2 प्रकार से ये नीचे लिख के आएगा, पेपर 1 पेपर 2। तो आपको यहाँ पे किस प्रकार से ओमार सीट और आंसर की डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड ओमार सीट पेपर 2। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फाइल हो गई है। अगर चाहो तो आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड आंसर की, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपकी ये आंसर की यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। 36 पेज की यहाँ पे आंसर की है। इसमें आप ओमार सीट और आंसर की कैसे मैच करेंगे आगे बताएंगे। ओमार सीट डाउनलोड हो गई है, जो आपको गैलरी में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये समझना है कि मेन बुकलेट जो कोड है वो यल है, सप्लीमेंट्री लैंग्वेज जो है बुकलेट कोड वो भी यल है, सप्लीमेंट्री सेकेंड लैंग्वेज बुकलेट कोड वो भी यल है। तो आपका सेट जो है ये यल है। इसके बाद आपको चलना है आंसर की में। बुकलेट कोड जो पीछे हमने देखा वो यल था, हमको यहाँ पे यल ही लेना है। तो यहाँ पे पहले स्टेप पे ये दिया है सेट यल, लेकिन पेपर सेकेंड ही है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है मेन मैथ। यानी सेट हमारा वहाँ यल ही था, लेकिन हमारा ये SST था। यहाँ पे ये मैथ दिया है, यल ही है। इसी में कन्फ्यूजन होता है सभी को। तो हमें यल जो है, अगर हमारा मैथ्स है तो हम मैथ वाला यल मिलाएंगे, अगर मेरा SST का यल है तो मैं SST का मिलाऊंगा। तो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, यल ढूंढते हैं अपना SST वाला। यहाँ पे सेट EM दिया है, मेन मैथ है ये भी। यहाँ पे EM दिया है, मेन मैथ है। यहाँ पे सेट O है, मेन मैथ। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सेट खुल के आ गया है। सेट यल है, पेपर सेकंड है और मेन SOS यानी SST है ये। यहाँ पे सेट यल है, पेपर सेकंड है और मेन जो है SST वाला ये यहाँ पे ओपन हो गया है। यानी हमने जो ओमार सीट मिलाई थी उसमें भी यल था और यहाँ भी यल है, लेकिन हमारा जो ओमार सीट थी वो SST की थी और ये भी SST की आंसर की है। पीछे जो हमने देखी सेट यल ही था, लेकिन वो मेन मैथ का था, वो मैथ वालों के लिए है। यानी यल उनका भी है, यल हमारा भी है। वो मैथ से हैं, हम यहाँ पे SST से हैं।
तो हमको मैथ वाला नहीं मिलाना है सेक्शन, हमको ये आंसर की SST वाली मिलानी है। इसी में गलती होती है अभ्यर्थियों से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन संख्या दी है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर दिया जैसे पहले का दूसरा, दूसरे का 1, तीसरे का 3, चौथे का Z। अब ये क्या समस्या है, चौथे का Z, कहीं पे चौथे का A दिया होगा, कहीं पाँचवें का B दिया होगा, तो ये भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा नीचे बढ़ेंगे, हर आंसर की के ये नीचे दिया है, A1 2, B1 3, C1 4, D2 3 या Z बराबर आल। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अगर कहीं पे कोई ऑप्शन में A लिखा है, जैसे यहाँ पे Z ये लिखा है, चौथे का Z, तो Z का अर्थ हो गया आल, Z बराबर आल। यानी यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है, जो Z लिखा है, चौथे क्वेश्चन के सभी ऑप्शन यहाँ पे सही माने गए हैं। इसी प्रकार से अगर कहीं किसी ऑप्शन में A दिया है तो उसके पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अगर कहीं पे किसी ऑप्शन में किसी आंसर के आगे B दिया है तो पहला और तीसरा वहाँ पे सही माना जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में C दिया है तो उसका पहला ऑप्शन और चौथा वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अगर कहीं पे D दिया है, किसी ऑप्शन किसी क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन नंबर है उसके आगे अगर कहीं पे D दिया है तो उसका ऑप्शन दूसरा वाला और तीसरा वाला सही माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी आप क्वेश्चन के आगे E दिया है तो दूसरा वाला और चौथा वाला सही माना जाएगा। इसी प्रकार से कहीं F दिया है तो तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही होगा। अगर Z दिया है किसी क्वेश्चन के आगे तो सभी आंसर वहाँ पे यानी चारों ऑप्शन सही माने जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे Z दिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो चारों ऑप्शन हैं वो सही माने जाएंगे। कहीं पे अगर दिया है किसी क्वेश्चन के सामने कि जैसे मान लो यहाँ पे 24 के आगे अगर A दिया हो तो इसका मतलब है 24 नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये यल मिलाना है, इसमें आपको 90 नंबर इसमें आपको 90 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको भाषा किस प्रकार से मिलानी है, क्योंकि हमने 90 नंबर तो मिला लिए, चाहे हमारी मैथ हो या SST हो। अब हमारे 60 नंबर बचे, वो भाषा के हैं। भाषा हमने कोई भी चूज की हो, जैसे हिंदी ली हो या इंग्लिश ली हो या उर्दू ली हो या संस्कृत ली है या अन्य कोई ETC भाषा आपने ली हो, तो उसको आप किस प्रकार से चेक करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे। क्योंकि भाषा में मिलाने में बहुत दिक्कत अभ्यर्थियों को यहाँ पे हो रही है। अब हमारा मार्कशीट जो कोड था वो यल था, हमने यहाँ पे सेट यल ही लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश है। अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली, क्योंकि आपको सीटेड में लैंग्वेज 2 चूज करनी पड़ती है, एक फर्स्ट लैंग्वेज एक सेकंड लैंग्वेज। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो आपको 91 से मिलाना है, यहाँ 91 से मिलाना अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली है। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं ली है, सेकेंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश ली है, तो आपको यहाँ से मिलाना है। 91 से आपको नहीं मिलाना है, यहाँ से 30 क्वेश्चन छोड़ के हमें मिलाना है। तो आपको यहाँ से 1 से 21 से मिलाना है, 1 से 21, 1 से 22 और यहाँ तक मिलाना है। तो आपको 1 से 21 से 1 से 50 तक मिलाना है, क्योंकि दोनों आंसर की इसमें दिए हैं। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज चूज की है तो आपको 91 से मिलाना है। अगर आपने इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज चूज की है तो 1 से 21 से मिलाना है, 150 तक मिलाना है।
इसी प्रकार से अगर आपने हिंदी ली है लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज आपने या प्रथम ली हो या सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी ली हो, अगर यहाँ पे आपने प्रथम लैंग्वेज हिंदी ली है तो 91 से आपको 120 तक मिला लेना है। अगर आपने यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज हिंदी चूज की है तो 121 से आपको 150 तक मिला लेना है। ये दोनों आंसर की हिंदी की ही है यहाँ पे। अगर आपने प्रथम लैंग्वेज हिंदी चूज की है तो 91 से मिलाना है 120 तक। अगर सेकेंड लैंग्वेज आपने हिंदी चूज की है तो 121 से मिलाना है 150 तक। तो इस प्रकार से आप लैंग्वेज की आंसर की मैच कर सकते हैं। समझाने का हमने पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।